अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान लोन हमीदुल्ला। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेसी लीडर और यूनियन ट्रेड के प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्माइल लोन साहब। जी लोन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया जनाब। जी लोन साहब, सबसे पहला सवाल रहेगा, कल जो गुरेज के अंदर प्रदूषण हुआ, वाटर टैक्स नोटिस के बारे में जो पीएचई डिपार्टमेंट ने निकाला था 1 महीने पहले, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली पिछले 10 साल से वाटर डिपार्टमेंट जो है, पीएचई डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने कोई बिल लोगों को नहीं भेजी। एक्चुअली बात ये थी कि नजीर गुरेजी साहब उन दिनों के जो ऑनरेबल डिप्टी मिनिस्टर थे, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था, अपनी तकरीर में कहा था कि आप लोगों के लिए फीस माफ है। ये एक अलमिया है कि अगर उन्होंने लोगों को बताया था तब उनको अपना कलमदान उन्हीं के हाथ में था, उनको उसका एक ऑर्डर जारी करना था ताकि डिपार्टमेंट आज लोगों से फीस वसूल करने के लिए तुला हुआ नहीं होता। लेकिन दूसरी गलती मैं डिपार्टमेंट की मान रहा हूं कि अगर कोई उनके पास रिटन ऑर्डर नहीं था फीस माफ करने का, तो आज तक डिपार्टमेंट ने बिल्स को इल्तिवा में क्यों रखा, लोगों को बिल्स क्यों नहीं भेजे, जबकि रूल है ईयरली बिल जाती है कंज्यूमर को डिपार्टमेंट की तरफ से और कंज्यूमर्स ने फीस ईयरली भरा होता। अब चूंकि 10 सालों की फीस जो लोगों को भरनी है, किसी को 15,000, किसी को 10,000, किसी को 8,000, लोग परेशान हैं कि कहां से इतनी मोटी मोटी रकमें लाएं और डिपार्टमेंट को भर दें। मेरा मानना है, मेरा कहना है, ये पैसा या तो डिपार्टमेंट के उन अफसरों से वसूल किया जाए जिन्होंने फजूल पे आज तक इसको बिल्स को इल्तवा में रखा, वरना नजीर गुरेजी साहब अपने जेब से भर दे। गरीब लोगों को तंग करने से बेहतर है कि वो आपस में फैसला करे कि ये पैसा कौन भर लेगा। हमने कल लोगों का जो हुजूम जमा था उसमें ये तय हुआ है कि हम तब तक फीस नहीं भरेंगे और आज के डेट तक कोई भी फीस हम अदा नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को धोखे। जी हाँ इस्माइल साहब, और एक सवाल, जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी दावर है वहाँ पे कोई लेक्चरर्स नहीं है, हमारे बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल दावर में क्या वजह है, क्यों नहीं आते मुलाजिम? वहाँ जो ट्रांसफ़र की जाती है वो बोल रहे हैं वहाँ ड्यूटी देने के लिए वो तैयार नहीं है, क्या वजह है? वजह सिर्फ सियासी वजूहात पे। नज़ीर साहब जब दौर इक़्तिदार में थे तब उन्होंने बहुत सारे गुरेज के लेक्चरर्स को ट्रांसफ़र करवाई, बांडीपोरा, किसी की श्रीनगर, किसी की कहीं। एसटी पे हमारे लेक्चरर्स बने। अफसोस का मुकाम है कि वो जाके अब गुरेज में रहना पसंद नहीं करते। ये मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट की भी नाकामी है जो उन ऑर्डर बना के उनको ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वरना ये कौन सा मामला है। अगर डिपार्टमेंट चाहे, मैंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपोरा से भी इस बारे में बात की थी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर को मैंने बहुत सारे मैसेज किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट रिप्लाई माय मैसेजेस। मेरा मानना है या तो पैसों का जोर है या फिर सियासी जोर है कि हमारे लेक्चरर जो भी थे उनको यहाँ से उठा के ट्रांसफर करके ले गए और हमारी हायर सेकेंडरी में इस वक्त हमारे तिलेल से लेके बगदौर तक 7 हायर सेकेंडरियां हैं। अफसोस का मुकाम है 7 हायर सेकेंडरी के लिए सिर्फ एक प्रिंसिपल यहाँ तैनात है, जबकि हमारे पिछली बार तीन गुरेज के लेक्चरर्स प्रिंसिपल बने और उनकी भी पोस्टिंग श्रीनगर या बांडीपोरा कहीं हो गई। क्यों गुरेज के लोगों के लिए यहाँ की हायर सेकेंडरी को क्या प्रिंसिपल की जरूरत नहीं थी? जब किसी हायर सेकेंडरी में हेड नहीं है तो बाकी नीचे क्या होगा? तो मेरी सरकार से, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैंने ये वर्दी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह साहब जो है उनको भी मैसेज की थी, लेकिन उन्होंने मैसेज पढ़ी नहीं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे गुरेज के जो लेक्चरर जो कभी गुरेज आए भी नहीं है या अगर आके भी 1 साल 1.5 साल दिया है, क्यों ना उनको भेजा जाए और वो कम से कम 2-2, 3-3 साल हमारे अपने इस इलाके में सैरो करें। आखिर यहाँ के लोग कहाँ जाए? यहाँ के बच्चे कल को ड्रग एडिक्ट न बने और क्या करें? यहाँ के बच्चे अनपढ़ न बने तो फिर क्या होगा? आखिर गुरेज को किस बुनियाद पे इतना इग्नोर किया जाता है, ये मेरी समझ से बाहर है। जी हाँ इस्माइल साहब, बात करें मेडिकल डिपार्टमेंट की तो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है गुरेज में, लेकिन वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट ना होने की वजह से पेशेंट जो है सफ़र कर रहे हैं।
और प्रेग्नेंट लेडीज जो है वो उनको बांडीपोरा रेफर किया जाता है, जबकि अभी रास्ता भी नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले भी मैंने आपकी चैनल की वसादत से सरकार को एक बड़ी रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि गुरेज से सर्जन, गायनोकोलॉजिस्ट और डेंटल सर्जन इन और इवन आई स्पेशलिस्ट ये पोस्ट थे गुरेज में, और कई साल पहले गायनोकोलॉजिस्ट को भी अलॉन्ग विथ पोस्ट ट्रांसफर किया गया, सर्जन को भी अलॉन्ग विथ पोस्ट ट्रांसफर किया गया। इस साल डेंटल सर्जन का पोस्ट भी यहाँ से उठा के ले गए। मुझे मालूम नहीं होता कि इतना क्या है कि हर कोई पोस्ट यहाँ से शिफ्ट होता है। आखिर यहाँ के लोग क्या इंसान नहीं है? अगर इतनी बार प्रोटेस्ट भी हमने किए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। हमने अब अगला फ्राइडे जो है उस दिन एक प्रोटेस्ट रखा है इन्हीं चीजों के लिए। नंबर 1, our hospital should be equipped with blood bank. नंबर 2, हमारे हॉस्पिटल एसडीएस डावर के लिए सर्जन, गायनोकोलॉजिस्ट और डेंटल सर्जन को पोस्ट किया जाए। नंबर 3, हमारी हायर सेकेंडरियों में लेक्चरर्स भेजे जाए। नंबर 4, हमारे जो टीचर्स हैं, चाहे आरआरटीज है, हमारे टीचर्स यहाँ से किसी को ट्रांसफर किया गया, किसी को अटैच किया गया, किसी को डीसी ऑफिस में रखा गया, किसी को एसडीएम ऑफिस में रखा गया। आखिर क्यों? अगर एक टीचर पढ़ाने के लिए, एक लेक्चरर पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पढ़ाएगा कौन? उनको लेके किसी को डायरेक्टरेट में अटैच करते हैं, किसी को चीफ एजुकेशन ये डीसी ऑफिस बांडीपोरा में, इलेक्शन सेल्स में, कहीं किसी को किसी बहाने किसी स्कूल में। आखिर ये बात समझ से बाहर है कि गुरेज को इतना इग्नोर क्यों किया जाता है। ज्यादा सबसे बड़ा 2 मामले हैं, एजुकेशन और हेल्थ। दोनों सेक्टर्स में गुरेज इतना पीछे गया है कि अभी 50 साल फिर लगेंगे शायद। अगर हुकूमत ऐसे ही तवज्जो नहीं देगी तो गुरेज के लोगों को और 50 साल। और एक सवाल इस्माइल साहब, बोला जा रहा है कि गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी जो सीट है वो जम्मू को दिया जा रहा है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जनाब, ये तो एक लंबी कहानी है। बीजेपी की हुकूमत जो है वो डाका डालने में मशहूर है। इतनी बड़ी स्टेट JNK लद्दाख जो थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट थी, उसको तोड़ मरोड़ के उन्होंने आर्टिकल 370 जो था वो भी छीन लिया हमसे, नाहक डाका डाल के। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी, गुरेज की कॉन्स्टिट्यूंसी, ये छोटी बात है। इसको इतना इग्नोर किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूंसी लेना रखना एक ही बात है। जब तक हुकूमत ऐसे हमारे साथ खिलवाड़ करते रहेगी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी होना ना होना एक ही बात है। और एक बात इस्माइल साहब, आपने भी सुना, परसों से शिकायतें आ रही है बगतौर में भी पानी नहीं है और तिलेल के कहीं इलाकों में पानी नहीं है। हमने इस हवाले से एक्जन साहब से बात की तो उनका कहना है कि टेम्परेचर लो होने की वजह से वाटर फ्रीज हो रहा है, तो इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? टेम्परेचर फ्रीज हर कहीं हो रहा है। गुरेज में भी वही टेम्परेचर है जो तिलेल में है, जो बगतौर में है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इंजीनियरिंग फेल है। पाइप जो दबाई जा रही है वो उस लिमिट में नहीं दबाई जा रही है जहां वो फ्रीज ना होती। उनको बिल्कुल अपर लेवल पे रखी जाती है जिससे वो बिल्कुल नवंबर में ही फ्रीज हो जाती है। आपने देखा होगा कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से ही क्राइसिस शुरू हो गई पानी की। गुरेज में 30-40 साल पहले जो पाइप्स दबाई गई है उस लेवल पे दबाई गई थी कि वो कभी फ्रीज नहीं होती है। अगर गुरेज में फ्रीज नहीं होती है तो तिलेल में कैसे फ्रीज हो जाए, बगतौर में कैसे फ्रीज हो जाए? ये मेरा मानना है फेल इंजीनियरिंग है, कॉन्ट्रैक्टर्स की धोखेबाजी है, जिससे लोग पूरे विंटर्स में परेशान हो जाते हैं पानी के लिए। और आखिर में क्या मैसेज रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन के आपकी जानिब से? मेरी जानिब से गवर्नमेंट को एक मैसेज होगी कि अगर यही रवैया गुरेज वालों के साथ रहा, गुरेज में अगले 10 दिनों तक गायनोकोलॉजिस्ट, सर्जन, डेंटल सर्जन, लेक्चरर्स और हमारे टीचर्स वापस पोस्ट नहीं किए गए तो शायद गुरेज के लोग एक बड़ी हड़ताल करने पे मजबूर हो जाएंगे। जी इस्माइल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू डियर।